स्वागत है। मैं इब्राहिम आपके साथ। जैसे कि आप सब जानते हो, बेंगलुरु शहर में कोरोना जिस तरीके से फैल रहा है, जिस तरीके के लोगों की मौत हो रही है, उसी वक्त पुलिकेशी नगर कॉन्स्टिट्यूंसी में एक कमेटी ने, यूनाइटेड इंडिया सेक्युलर फोरम ने कोविड सेंटर को मौत के बीच लड़ रहे हैं। जहां लोग ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे थे, जहां लोग एक एक ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए तड़प रहे थे, वहां यूनाइटेड इंडिया सेक्युलर फोरम ने एक कोविड सेंटर बनाया था। लेकिन इंसानियत नाम की चीज़ जो अब ख़त्म हो चुकी है, उसका साबित जो लोग इंसानियत के नाते ये काम कर रहे हैं, जिसने कोविड सेंटर बनाया है हमारी सेफ्टी के लिए, हमारी अच्छाई के लिए, ऐसे लोगों पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत से कमेंट्स पास हो रहे हैं, बहुत से वीडियोस वायरल हो रहे हैं कि जो कोविड सेंटर बनाया गया है उसमें फ़ंड्स कलेक्ट कर रहे हैं, कि उनका नाम लेकर लोग फ़ंड्स कलेक्ट कर रहे हैं। और दूसरा इल्ज़ाम ये लगाया था कि यहाँ पे बहुत से पेशेंट आए थे लेकिन पेशेंट को वापस भेज दिया गया। ये बात सरासर गलत है। आइए आज जानते हैं कि यूनाइटेड इंडिया सेक्युलर फोरम के प्रेसिडेंट दौलत खान से इस बारे में हम पूछते हैं, जानेंगे कि क्या बात है, क्यों पेशेंट्स को यहाँ से वापस भेज दिया जा रहा है। देखा कि बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से प्रोपोगेंडा फैला रहे हैं कि करोड़ों के रुपए फंड्स आ गए, करोड़ों के रुपए। बात जो फैलाई जा रही है कि यहाँ पे किसी पेशेंट का एडमिशन नहीं हो रहा है और यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं उनको वापस भेजा जा रहा है, जो कि बिल्कुल सरासर गलत है। और इस चीज़ों को मैं कम्प्लीटली जो प्रूफ करना है, उसके लिए मेरे पास दस्तावेज़ हैं। मैं आपके सामने वो तमाम दस्तावेज़ को पेश करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि हमारा मकसद जो है सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल को राज़ी करना है, ना कि अपना नाम या शोहरत बनाना या फिर वाहवाही चाहते हैं। और Can I ask you one question? या प्लीज़ सर। Now, United India Secular Forum President Daulat Khan, as per BBMP report, when was this center assigned to you? ओके, मैं आपको उसके लिए डॉक्यूमेंट के साथ दिखाऊंगा। सेक्रेटरीट का लेटर जो हमने 27 अप्रैल को रिक्वेस्ट डाला था कि वक्फ बोर्ड की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी प्रॉपर्टीज़ वेस्ट जा रही हैं। अब इस दौर में, क्राइसिस के टाइम पे, अगर वक्त की प्रॉपर्टीज़ कौम को काम ना आई तो फिर किसके काम आएंगी। इस रिक्वेस्ट पे 27 अप्रैल को हमने एक रिक्वेस्ट दी थी। फिर 28 तारीख को वी सोमन्ना की तरफ से हमारी एनजीओ के फेवर में एक लेटर गया चीफ सेक्रेटरीट को, और हेल्थ जो मिनिस्टर हैं उनके जो सेक्रेटरीट हैं, एडिशनल सेक्रेटरीट, उनको गया, जावेद अख्तर साहब को। फिर उसके बाद में 1 मिनट सर, 28 तारीख को, उसी दिन सवेरे जब इनका लेटर गया तो 28 तारीख की दोपहर को ऑर्डर पास हो गए वो कर्नाटका वक्फ बोर्ड से। तो उसके हिसाब से मदरसे निस्वान, गुलिस्तान शादी महल और शादाब शादी महल, ये तीनों का ऑर्डर हमको 4 मई 2021 को मिल गया। लेके आज तक अगर हमको चाबी मिल जाती तो इंशाअल्लाह जिस तरीके से यहाँ पे एक कोविड केयर सेंटर है टनेरी रोड में, शिवाजी नगर के अवाम के लिए भी एक कोविड केयर सेंटर कायम हो जाता। मगर अफसोस, सद अफसोस हमारी कौम के ऊपर कि ये लोग किस लिए पीछे हटे हमें नहीं मालूम। हम लोग किसी को ब्लेम भी करना नहीं चाहते, मगर दिल इसलिए दुखता है क्योंकि ये सेंटर हमने अपनी ज़ाती कमाई के लिए या फिर अपने नाम के लिए, नामो नमूद के लिए नहीं किया। ये सेंटर हमने सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की रजामंदी के लिए हमने किया है। जानिब से जब आपको 3 चीज़ें अलर्ट हो गई, 3 सेंटर्स, एक मदरसा निस्वान शिवाजी नगर, गुलिस्तान शादी महल और शादाब शादी महल, तो आज शादाब शादी महल अल्हम्दुलिल्लाह आपका शुरू हो गया है। मदरसा निस्वान और गुलिस्तान में ना होने की रीज़न क्या है, इसकी वजह क्या थी, इसके पीछे क्या प्रॉब्लम्स हो रही है या क्या हो रहा है जो आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया या इनिशिएट नहीं किया है? जी, हम तो जिस दिन ऑर्डर हुआ था उसी दिन से इनिशिएट करना हम लोग चाह रहे थे। वी वर प्रिपेयर्ड, हम लोग तैयार थे अल्हम्दुलिल्लाह। बट सबसे पहले मैं मदरसे निस्वान की बात करूँगा। मदरसे निस्वान हमारा वक्फ बोर्ड का बहुत पुराना इदारा है और हम लोग वहाँ पे कोविड केयर सेंटर स्टार्ट करने की कोशिश नहीं कर रहे थे, बल्कि सिर्फ ऑक्सीजन सिलेंडर्स, उस वक्त की सख्त ज़रूरत थी ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन सिलेंडर डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे थे। अगर वो भी ना हो तो एटलीस्ट एक मैनेजरियल ऑफिस
क्योंकि दोनों सेंटर्स में अगर कोविड केसेस आ गए तो हम लोग यहाँ पे मैनेजरियल वर्क करने के लिए थोड़ा दिक्कत हो जाता। इसलिए हम लोग निस्वान स्कूल को मैनेजरियल लेवल की तरह लिए इस्तेमाल करने के लिए अप्रोच किया था, मगर वहाँ की कमेटी के अंदर जो मोहतरमा खाजी नफीसा साहिबा और जनाब इम्तियाज़ पासा साहब जो हैं सदर और सेक्रेटरी हैं, उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया, कहा कि हम लोग किसी को देंगे नहीं ये, और कोई हमसे आके पूछ नहीं सकता। वो उनसे आप वजाहत कर सकते हैं कि वो किस लिए देना नहीं चाहते। और रही बात गुलिस्तान शादी महल की, तो गुलिस्तान शादी महल के जो ज़िम्मेदारान हजरात हैं उनको हमने पर्सनली फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद हमने उनको रिक्वेस्ट भी करी कि साहब लोगों की जानें जा रही हैं, अगर इस वक्त हमारी कौम की जो ज़मीनें हैं उनको अगर हमने सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया तो कल का दिन अल्लाह की नज़र में हमारी पकड़ होगी। आप कोशिश करें कि आप जगह दे दें, इंशाल्लाह हम लोग करेंगे। मगर किस वजूहात से उन्होंने नहीं दिया वो नहीं मालूम, बस उनकी तरफ से एक ही था कि शादियां बुक हो चुकी हैं, अगर हम आपको दे देंगे तो शादियों का कैसा करेंगे। तो ये एक बहुत ही सोचने की बात है कि जहाँ पे लोगों की जान जा रही है वहाँ पे चंद लोगों को शादियों का मसला आगे आ रहा है। तो आपके हिसाब से जी, ये जो आपकी कमेटी है यूनाइटेड इंडिया सेक्युलर फोरम, आई रिपीट, आपके हिसाब से यूनाइटेड इंडिया सेक्युलर फोरम ये एक एनजीओ है या एक पॉलिटिकल पार्टी है? यूनाइटेड ये नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। तो जब ये नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, जिस दिन यहाँ पर ओपनिंग हुई थी उस वक्त सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स थे। तो और व्हेन यू से इट इज़ अ सेक्युलर फोरम, आई एम श्योर इट शुड बी एवरीवन इन्वॉल्व्ड इन द ओपनिंग। बट जहाँ तक हम लोग ने देखा, जहाँ तक ये रूमर्स फैले हुए हैं, सिर्फ मुस्लिम लीडर यहाँ पर थे, इसका राज क्या है? पॉलिटिकल पार्टीज़ रही इनाग्रेशन में और दूसरे हजरात रहे सिर्फ मुसलमानों के, तो गैर मुसलमानों का यहाँ पे रोल क्या था? तो मैं आपको एक बात वाज़ा कर दूँ, अगर इनाग्रेशन फंक्शन में प्रोटोकॉल हमारा होता, हमारी एनजीओ का होता, तो चैलेंज के साथ मैं बोलता हूँ हमारे प्रोटोकॉल के अंदर पॉलिटिशियंस को हम लोग इज़्ज़त करते हैं, मगर उनके पीछे घूमना हम लोगों को आता नहीं है। जैसे जनरल पब्लिक करती है कि वो आ गए, फलां आ गए, साहब आ गए, भागो भागो भागो, ये कल्चर जो है हम लोगों को हटाना है। तो अगर हमारा प्रोटोकॉल होता तो हमारा मकसद ये था कि हम सीएम को इनवाइट करते हैं इनाग्रेशन के लिए। सीएम इज़ नॉट अ पॉलिटिकल पार्टी, सीएम इज़ अ गवर्नमेंट। तो सीएम को इनवाइट करते हैं और उसके साथ साथ हम डिफरेंट रिलीजियस हेड के गुरुजी जो होते हैं, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बौद्ध, इन सब गुरुजीज़ को यहाँ पर बुलाकर एक दुआ करवाई जाती और उसके बाद में इनाग्रेशन किया जाता। ये हमने एक्चुअली बात रखी थी, मगर चंद जो हजरात हैं हमारे, उनकी राय ये थी कि हमारे जो कौमी नुमाइंदे हैं, पॉलिटिकल लीडर्स, उनको साथ लेकर जाया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह उससे हमें कोई ये नहीं है, मतलब नहीं है। उनके भी कुछ ये हैं, इख्तिताम है, ये मेहनतें हैं। कहीं पे उन्होंने भी कॉल किया, कहीं पे परमिशन के लिए साथ दिया, कहीं पे लेटर फॉरवर्ड करने के लिए साथ दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनसे हमें कुछ लेना देना नहीं है। ऐसा ये नहीं है कि वो करे गलत करे, नहीं। हाँ, ये हो गया कि जो मीडिया जो थी वहाँ पे, जो मैंने देखा कि स्टेज के ऊपर जैसे इस तरीके से माइक रखे गए थे, तो जैसे माइक रखे तो सब लोग बैठ गए इसी। तो वहाँ पे क्या हो गया, 1 घंटा 2 घंटा सब अपने तरफ से अपनी बात रखे। अल्हम्दुलिल्लाह सब ने कोशिश करी, मगर उन लोगों को एक्चुअली, बहुत सारे लोगों को इसकी जो कोर ये थी चैलेंजेस, वो चैलेंजेस के बारे में उनको इल्म नहीं था। मगर फिर यूनाइटेड इंडिया सेक्युलर फोरम में जो कोविड सेंटर बनाया गया है, इस कोविड सेंटर के नाम पर लाखों की तादाद में फंड्स रिसीव हो रहा है। ये अफवाह फैली है कि लोग इनका नाम लेकर जो है फंड्स कलेक्ट कर रहे हैं, ये कहाँ तक सही है? इसके बारे में तो मुझे इल्म नहीं है। फ़ंड्स के ताल्लुक से हमारे भाई जनाब आसिफ अहमद साहब, जो हमारे नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हैं, अकाउंट्स की ज़िम्मेदारी इनकी है, तो इंशाल्लाह ये आपको पूरी मुकम्मल तरीके से वजाहत करेंगे। 3 मेजर टीम्स काम कर रही है, यूनाइटेड इंडिया सेक्युलर फोरम, और सेकंड टीम जो है हज़रत कम्बलपोश रहमतुल्लाह अलैह लंगर टीम, और MTF जो मेडिकल टास्क फोर्स है, जो शाहुल साहब की जो सदारत में है, MTF है। आपके पास यहाँ हिसाब है, उसकी ऑडिट शीट भी हम लोग तैयार कर रहे हैं। Day 1 से ऑडिट शीट है, और इसके पीछे जो है CS भी काम कर रहे हैं, और हमारा जो है स्टाफ जो है वो भी पूरा कंप्लीट जो है मेंटेन करके लेके जा रहे हैं सब।